और जो वो ये अपने नेक्स्ट टेंस को देख लेते हैं। ठीक, पहले आप एक काम करो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस नोट कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो ढूंढने की इसके अंदर क्या एरर है। ठीक, फिर मैं मिलता हूं आपके साथ। चलो जी, आ जाओ। देखो, जब से अपन ने टेंस का यूसेज पढ़ना शुरू करा ना, मैं आपको एक ही बात पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि अगर आपसे एग्जामिनर को एरर पूछना है किसी पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड, तो वो आपको सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई हिंट लगा के देगा उस पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड। अगर सेंटेंस के अंदर हिंट ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे जज कर पाओगे कौन सा टेंस वो लगवाना चाह रहा था। पहला सेंटेंस देखो, आई हैव विजिटेड मनाली विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन 2 years अगो। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ मनाली घूमने गया 2 साल पहले। अगो का मतलब क्या है? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या बताया था? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि पास्ट के किसी एक्शन का रिजल्ट अगर प्रेजेंट में लेना हो, पास्ट का कोई एक्शन अगर आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करता हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन एक बताई थी कि उसके साथ पास्ट का टाइम नहीं लिख सकते आप। तो ये पास्ट का टाइम है कि नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा। अब बताओ क्या लिखे यहाँ पर? हेड लिख दें? बोलो, हेड लिखें? कितने लोग कह रहे हैं कि हेड लिख दें? जैसे ही मैं प्रेजेंट परफेक्ट को हटाने की बात करता हूं ना, और मैं कहता हूं यहाँ पे पास्ट लगाना है, तो बहुत मन करेगा यहाँ पर हैड विजिटेड लगाने का, लेकिन ये हैड विजिटेड भी गलत है। जब अपन पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे तभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सर यहाँ पर हैड विजिटेड क्यों गलत है। क्योंकि हैड प्लस विजिटेड, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पास्ट का परफेक्ट। अब पास्ट का परफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लग सकता। इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा जब अपन पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे। इतनी कहानी क्लियर? अभी के लिए सिंपली ये समझो कि अगो जो है ना, ये पास्ट के ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो पास्ट में ही खत्म हो गए और उनका अभी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखना चाहिए। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। वी हैव नॉट यूज्ड टेक्नोलॉजी दिस मच इन पास्ट। अब इसमें कहना क्या चाह रहे हो? भी हम इतनी यूज नहीं करते थे टेक्नोलॉजी पास्ट में। आजकल तो अपन खूब यूज करते हैं, फोन, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ बहुत यूज करते हैं। हम इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे पास्ट में। ये जो इन पास्ट है ना, इन पास्ट, इससे पता चल रहा है कि पास्ट की बात करनी है। तो यहां पे आपको लिखना चाहिए डिडंट यूज। नेक्स्ट पे आ जाओ। दोज वर द आइडियाज एंड आइडियल्स दैट हैव शेप्ड आवर इकोनॉमिक थॉट्स इन पास्ट। ये प्रीवियस ईयर है भाई आपका। इस सेंटेंस को देखो और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो एक बार। Those were the ideas and ideals that have shaped our economic thoughts in past. बताओ क्या मीनिंग है इसका? समझना, मान लो कोई हिस्ट्री का टीचर है, वो अपने प्रीवियस ये फ्रीडम से पहले की, देखो आर्थिक स्थिति तो पहले भी थी ना, तो उस टाइम की बातें कर रहा है। तो फिर वो क्या कर रहा है? ये थे वो आइडियाज और आइडियल्स, ये थे वो आइडियाज और आइडियल जिन्होंने प्रभावित किया था हमारे इकोनॉमिक थॉट्स को, हमारे आर्थिक विचारों को। कब? पास्ट में। दोज वर द आइडियाज एंड आइडियल्स, वो थे मतलब जिन आइडियाज, पहले उसने बताए होंगे कि ये आइडियाज थे, ये वो पर्सन थे जो इकोनॉमी की बात करते थे। ये थे वो आइडियाज एंड आइडियल्स जिन्होंने शेप किया था हमारे इकोनॉमिक थॉट्स को। कब? पास्ट में। ये इन पास्ट से पता चल गया कब कब शेप करने की बात हो रही है? पास्ट में। तो फिर यहां पर हैव शेप्ड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? शेप्ड। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। द आइसक्रीम सेलर वोर अ रेड टाई एंड अ ब्लैक हैट एवरी डे। द आइसक्रीम सेलर वोर अ रेड टाई एंड अ ब्लैक हैट एवरी डे। बताओ जी क्या गलती हो गई इसमें? बोलो, कोई तो बताओ। एवरीडे लगा हुआ है। एवरीडे का मतलब क्या? ये हैबिचुअल एक्शन है। अगर ये हैबिचुअल एक्शन है तो किसमें लिखा जाना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वियर्स आ जाएगा। 90% बच्चे यही काम करके आए होंगे इस सेंटेंस के साथ, और ये सेंटेंस है जी नो एरर। एक चीज समझो, हैबिट पास्ट की नहीं हो सकती क्या? हैबिट पास्ट की भी तो हो सकती है। मैंने मॉडल चैप्टर के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो, बताया भी था कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए अपन यूज टू मॉडल का यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो उसी के साथ मैंने बताया था कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वुड का यूज भी करते हो और पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हो।
अब मान लो मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं, ठीक है, और हम अपने स्कूल की बातें याद कर रहे हैं। अरे स्कूल में तेरे को याद है वो वाली मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाती थी, है ना। तो ऐसी सब बातें कर रहे हैं हम आपस में। फिर वो कह रहा है जैसे अपन स्कूल से निकलते थे, तेरे को याद है वो आइसक्रीम वाला खड़ा होता था, वो डेली एक रेड टाई और एक ब्लैक हैट पहन के आता था। द आइसक्रीम सेलर वोर अ रेड टाई एंड अ ब्लैक हैट। अब बताओ ये पास्ट की हैबिट नहीं हो सकती क्या? बच्चे कहते हैं सर प्रेजेंट की भी तो हो सकती है। तो उनसे मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल यही तो होता है, भाई पास्ट की भी तो हो सकती है। बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे ही मैं कहूंगा ना ये नो एरर है, यहाँ पे पास्ट की हैबिट है ये, सर आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट की हैबिट है? तो मैं वही तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट की हैबिट है? तो अगर दोनों को ही नहीं पता तो जो लिखा हुआ वही मान लेते हैं। समझ रहे हो? एक चीज समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे वियर्स गलत है। अगर वियर्स लिखा होता तो वो सही होता, वोर लिखा होता वो सही है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? हैबिट दिखानी है अपने को। एवरीडे से मुझे पता चल रहा है कि ये हैबिट है। हैबिट पास्ट की भी हो सकती है, हैबिट प्रेजेंट की भी हो सकती है। अगर वोर लगा दोगे तो ये पास्ट की हैबिट हो जाएगी, और वियर्स लगा दोगे तो ये प्रेजेंट की हैबिट हो जाएगी। अगर यहाँ वियर्स लिखा होता तो भी मैं इसे नो एरर कहता, अगर यहाँ पे वोर लिखा हो तो भी मैं इसे नो एरर कर रहा हूं। पेपर में नंबर मिलते हैं गलत को काट के सही करने के, एक सही को काट के दूसरा सही करने के नंबर नहीं। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, ये पास्ट की हैबिट को बता सकता तो एकदम सही है। इसको मिटा रहा हूं, कहीं समझ जाओ इसको काट के ये करना होता है। सर दोनों में से प्रेफर कौन सा होगा? यहाँ प्रेफर और रेफर का कोई चक्कर नहीं है भाई, जो लिख दोगे वही सही है। वॉर लगा दोगे तो पास्ट की हैबिट हो जाएगी, और वियर्स लगा दोगे तो प्रेजेंट की हैबिट हो जाएगी। इतनी कहानी क्लियर? अब फिर से वही बातें, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट हैं जो पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिख देता हूं मैं कुछ बोर्ड पे, पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करने वाले हिंट हैं ये सब। पास्ट इनडेफिनिट के लिए हिंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? यस्टरडे लिखा हो, अगो लिखा हो, इन पास्ट लिखा हो, या फिर लास्ट लिख के कुछ भी लिख दे, लास्ट वीक लिख दे, लास्ट संडे लिख दे, लास्ट ईयर लिख दे, लास्ट मंथ लिख दे, ऐसा कुछ। तो ये सब के सब हिंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंट करेंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर को आपसे पूछना है टेंस रिलेटेड एरर, तो वो उस टेंस से रिलेटेड आपको कोई ना कोई हिंट लगा के जरूर देगा। अगो, इन पास्ट, यहां पे तो और सेंटेंस में यूज नहीं हुए, इन पास्ट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए। अगर मैं कहूं आई हैव गॉन टू सी माई डॉक्टर लास्ट वीक, गलत हो जाएगा। आई वेंट टू सी माई डॉक्टर लास्ट वीक आएगा वहां पर। समझना, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, इससे अपने को पता चल जाएगा कोई ऐसा एक्शन लिखना है जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, बात खत्म। तो अपने को इन सब वर्ड्स के साथ ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए। इतनी कहानी क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट टेंस के साथ। आ जाओ भाई, अब इन सेंटेंसेस को देख लो, एक बार इनको नोट करो बढ़िया से, अपने आप से कोशिश करो कि पहचान लें, कम से कम पहचान लें, नहीं तो इनके मीनिंग निकाल लें। सबके सब सेंटेंसेस के मीनिंग निकाल लें और फिर सोचें कि यहाँ पे कौन से टेंस की जरूरत थी। ठीक, फिर मैं मिलता हूं। चलो जी आ जाओ। अब देखो ये सारे के सारे बेस्ड हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे, ठीक है, ये सारे के सारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बेस्ड हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको बुक के अंदर क्या लिखा मिलेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है बैकग्राउंड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये बैकग्राउंड एक्शन क्या बोला है? ये ऐसा एक्शन होता है जो बैकग्राउंड में कॉन्टिन्यूटी में होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, और इसके लिए हिंट होती है व्हेन और व्हाइल कंजंक्शंस। हिंट के रूप में काम करती हैं व्हेन और व्हाइल कंजंक्शन। इस एरर को बताने के लिए आपके लिए हिंट होती है व्हेन और व्हाइल कंजंक्शन। ये आपका हिंट है कि ये एरर आ चुका है, ठीक है। समझना, यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो पार्क में चलना और एक सांप को देखना। पार्क में चलना और सांप को देखना। अब इनमें से जो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है ना, अपन उसको बोलते हैं बैकग्राउंड एक्शन। कहने का मतलब ये वाला एक्शन जो था ये पहले से जारी था,
फिर ये वाला एक्शन हो गया। जो बैकग्राउंड एक्शन होता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। एक चीज यहां मैं फिर बता देना चाहता हूं, अगर मान लो मैं सेंटेंस ऐसा लिख दूं, आई वॉज, जगह नहीं है, चलो मैं बोल ही देता हूं, अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिख दूं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बात खत्म। सही गलत? सही है कि गलत है? फिर मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब? वैन वाइल आएगा, बैकग्राउंड एक्शन होगा, ये है वो है, इतना सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं, देखो समझो, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट जहां पे आपने यूज किया वहां पे आई प्लेड क्रिकेट भी सही है, आई हैव प्लेड क्रिकेट भी सही है, आई प्ले क्रिकेट भी सही है। यानी उस सेंटेंस में तो आप कोई मर्जी टेंस पुट कर सकते हो। शुरू से अपन यही तो बता रहे हैं कि अगर टाइम मेंशन्ड हो तो टेंस फिक्स हो जाता है, और अगर टाइम ना दिया हो तो जो टेंस लिख दोगे उसके अकॉर्डिंग टाइम डिफाइन हो जाएगा। अगर एग्जामिनर चाहेगा कि मैं तो इस बच्चे से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एरर पूछूंगा तो कोई ना कोई हिंट लगा के देना पड़ेगा, और वही हिंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? अगर सेंटेंस ऐसा लिख दूंगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये तो नो एरर सेंटेंस है, इसके अंदर तो सारी टेंस सही है, तो फिर टेंस का एरर पूछेगा कैसे वो ये सेंटेंस लिख के? तो अगर उसको कोई सेंटेंस लिख के टेंस का एरर पूछना है तो उस सेंटेंस के अंदर उस टेंस से रिलेटेड हिंट देना है, और मैं आपको वही हिंट पढ़ा रहा हूं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई ऐसी जगह पढ़नी है जहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही आता हो, ये वो जगह है। और वो जगह क्या है? मान लीजिए दो एक्शन दिए हुए हो आपको पास्ट के, आपको पास्ट के दो एक्शन दे रखे हो, तो उनमें से जो बैकग्राउंड के अंदर एक्शन चल रहा है, अब पार्क में चलना और सांप को देखना, एक एक्शन बैकग्राउंड में जारी है और जो लॉन्गर ड्यूरेशन का है वो बैकग्राउंड एक्शन कहलाएगा, और उसको आपको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के अंदर लिखना है। बोलो दोनों में से लॉन्गर ड्यूरेशन का कौन सा? पार्क में चलना कि सांप को देखना है? पार्क में चलना। अब ये सांप तुम्हारे लिए फ्री तो है नहीं, है ना, कि वहां पे बैठा रहेगा। भाई तू देख ले, काम कर, तेरे को 10 मिनट हुई है पार्क में घूमते हुए, 11 मिनट तक तू मेरे को देख, ताकि तेरा लॉन्गर ड्यूरेशन ये वाला बन जाए। ऐसा तो होगा नहीं। अब ये सांप निकला वहां से चला गया। लॉन्गर ड्यूरेशन का एक ऐसा एक्शन जो पहले से कॉन्टिन्यूटी में हो उसको बैकग्राउंड एक्शन कह देते हैं अपन। तो जो बैकग्राउंड एक्शन होता है उसको आपको किस में लिखना होता है? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? was walking, when I was walking in the park I saw a snake. Next, somebody slapped him while he watched a movie. किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया था जब वो मूवी देख रहा था। देखता क्यों है ऐसी मूवी है कि लोग थप्पड़ मारते हैं आके? somebody slapped him, किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया था जब वो मूवी देख रहा था। अब बताओ लॉन्गर ड्यूरेशन का कौन सा काम है? मूवी देखना कि थप्पड़ खाना? मूवी देखना। पहले से कौन सा जारी था? थप्पड़ खाने वाला कि मूवी देखने वाला? मूवी देखने वाला। तो फिर इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दो। यहां पे आ जाएगा वाइल ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट पे आ जाओ। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जब वो रोड क्रॉस कर रहा था कि रोड क्रॉस कर चुका था? अब ये ट्रक जो है ये घरों में आके टक्कर नहीं मार के जाते। ही क्रॉस्ड द रोड अगर मैंने लिख दिया, देखो मैं ना चीजों को देखने का एंगल देना चाह रहा हूं आपको। एक तो सिंपल वही है, जैसे इसी लीक पे चलते रहो, दो एक्शन है, ट्रक का टक्कर मारना, रोड को क्रॉस करना। कौन सा एक्शन इनमें से लॉन्गर ड्यूरेशन का? टक्कर खाना के क्रॉस करना रोड को? रोड को क्रॉस करना। कौन सा ऐसा एक्शन है जो पहले से जारी था? टक्कर खाने से पहले से क्रॉस करने का काम जारी था, तो इसको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। तो यहां पे लिखना चाहिए वॉज क्रॉसिंग। अब मैं कहना आपको ये चाह रहा था, अगर यहाँ पे क्रॉस्ड लिख दिया तो क्रॉस लिखने का तो मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि रोड क्रॉस हो गया। ही क्रॉस्ड द रोड, मतलब उसने रोड क्रॉस कर लिया। अगर रोड क्रॉस कर ही लिया तो फिर ये टक्कर कब लगी? रोड क्रॉस करने के बाद। मतलब आराम से अपना रोड क्रॉस कर लिया, ट्रक आया जानबूझ के टक्करें मार के गया, ऐसा तो होगा नहीं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? और जब आप इस सेंटेंस पे आओगे तो फिर मुझे बताओ जरा, इसमें से कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस गलत है? दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख दिए इस बार मैंने। आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। बताओ क्या कर दें? आई स्टडीड, बोलो, कि माई मदर प्रिपेयर्ड? दोनों में से लॉन्गर ड्यूरेशन है कौन सा है? पढ़ना कि खाना बनाना? पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है ना, मैगी है वो तो 2 मिनट बन जाएगी। तो पढ़ना कौन सा कह रहा था वो तो बता। नो एरर है ये।
ठीक। देखो यार, ये जो किताब में लिखा होता है ना लॉन्गर ड्यूरेशन और ये वो, देखो ये तो मुझे तो कभी समझ में आया नहीं। तुम्हें समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें समझ में तब तक आएंगे जब तक मैं ये सिर्फ 3 ही सेंटेंस लिखूंगा। जैसे ही मैंने सेंटेंस लिख दिया ना, तुम्हें खुद भी समझ में आने बंद हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो बस इतनी बात समझ में आती है, सेंटेंस को पढ़ लो और अगर वो एक्शन पॉइंट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो, और अगर वो एक्शन ड्यूरेशन है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख दो। मुझे ये समझ में आता है। व्हेन और वाइल इनके मीनिंग होते हैं जब। व्हेन और वाइल इनके मीनिंग होते हैं जब। ये टाइम को दिखाने के काम आते हैं। अब 2 एक्शन होंगे, दोनों में से जो पॉइंट होगा एक्शन वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, जो ड्यूरेशन होगा वो कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। इधर देखो, 2 काम हो रहे हैं। पार्क में चलना, पार्क में चलना एक पॉइंट है कि ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन है। और सांप का दिखना ये पॉइंट है कि ड्यूरेशन है? ये पॉइंट है। आपने क्या किया, पार्क के अंदर चल रहे थे, आपको एक सांप नजर आ गया, ये वाला काम ड्यूरेशन में आएगा और ये वाला काम पॉइंट में आएगा। इधर आ जाओ, किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया जब वो मूवी देख रहा था। मूवी देखना ड्यूरेशन है, थप्पड़ मारना पॉइंट है। इस पे आओ, रोड क्रॉस करना ड्यूरेशन है, ट्रक का हिट करना पॉइंट है। इस पे आओ, पढ़ना भी ड्यूरेशन है और खाना बनाना भी ड्यूरेशन है। ये दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें आओ, मैंने उसकी किताब वापस कर दी जब वो मेरे घर आया। मैंने उसकी किताब वापस कर दी जब वो मेरे घर आया। अब यहां पे बताओ, यहां पे टाइम की बात कर रहे हो कि आप वैसे कंडीशन की बात कर रहे हो? कब वापस करी? जब वो मेरे घर आया। अब यहां पे दोनों में से कौन सा एक्शन है भाई लॉन्गर ड्यूरेशन का? कॉन्टिन्यूटी दिखानी है क्या किसी चीज की? जब वो मेरे घर आ रहा था या मैं किताब वापस कर रहा था, ऐसा कोई सेंस निकल रहा है क्या इस सेंटेंस के अंदर? ये भी नो एरर है। देखो इसीलिए कह रहा हूं, ये बैकग्राउंड एक्शन ये फालतू 4-5 बातें बना के ये 3 सेंटेंस समझाने हैं तो बच्चे को देखो मैं भी समझा देता हूं बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप इन सेंटेंसेस को फेस करोगे ना तब आपको पता चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। होता क्या ना, दिमाग में अपन उसको प्रोग्राम करते हैं, छोटे छोटे हिंट फीड करते हैं। मैंने फीड कर दिया कि व्हेन और वाइल आएगा, पास्ट के 2 एक्शन होंगे, दोनों में से एक पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, एक पास्ट के कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो आप इनको भी वैसे करने की कोशिश करोगे और गलत कर आओगे। सिंपल, मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है, सेंटेंस को पढ़ो। व्हेन आई वॉकड इन द पार्क आई सॉ स्नेक। अभी जो लिखा हुआ है ना वॉकड, इसका मतलब पता क्या है? जब मैं पार्क में चला मैंने एक सांप देखा। जब मैं पार्क में चला तब मैंने एक सांप देखा कि जब मैं पार्क में चल रहा था वो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था तब ये काम हो गया। वो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था। कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओ, और अगर पॉइंट दिखाना तो इंडेफिनिट टेंस लगाओ। किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया, किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया जब उसने मूवी देखी। अब ये वाइल जो होता है ना, वाइल ये ड्यूरेशन को दिखाने के काम आता है। वाइल के साथ कभी भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं आ सकता। वाइल जो है, देखो इन वाइल और व्हेन कंजंक्शन के अंदर डिफरेंस है। व्हेन जो होता है ये पॉइंट भी दिखा सकता है और ड्यूरेशन भी दिखा सकता है। व्हेन आई वॉज वॉकिंग, व्हेन के साथ आप पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हो और व्हेन के साथ आप दूसरे में किसी व्हेन लगाया नहीं, व्हेन के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हो। व्हेन के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस दोनों आ सकते हैं और वाइल के साथ सिर्फ कॉन्टिन्यूस आ सकता है। लिख लो इस बात को कहीं, यहां लिख देता हूं। ये जो व्हेन होता है, व्हेन ये पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों दिखा सकता है, लेकिन ये जो वाइल होता है ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन दिखा सकता है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। व्हेन जो है ये पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों दिखाता है, वाइल केवल और केवल ड्यूरेशन दिखाता है। और वाइल के बाद जब आपने ये एक्शन लिख रखा है तो 100% गलत है ये। तो वाइल के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट आ ही नहीं सकता। वाइल वाला एक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूटी में आएगा। अ ट्रक हिट हिम, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। कब? जब उसने रोड क्रॉस किया कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। ऑब्वियसली एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। तो वाइल के साथ वैसे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आता, तो वॉज क्रॉसिंग लिखा करो यहाँ पे। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे इस पे आ जाओ। अब जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि दोनों ही कॉन्टिन्यूटी में दिखाने हैं। मैं पढ़ रहा था जब मेरी मम्मी खाना बना रही थी, दोनों को कॉन्टिन्यूटी में रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने उसकी किताब वापस कर दी जब वो मेरे घर आया था। जब वो मेरे घर आया था मैंने उसकी किताब वापस कर दी थी। अब इसके अंदर मुझे कहीं कॉन्टिन्यूटी दिखानी नहीं है तो मैंने कॉन्टिन्यूस में कोई सा भी नहीं लिखा। अब इसके लिए कौन सा रूल रट्टा समझ में आता? देखो मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे को तो सिंपली ये लगता है कि आप सेंटेंस पढ़ लो तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन से एक्शन को आपको कॉन्टिन्यूटी में रखना है और कौन से एक्शन को आपको इंडेफिनिट में रखना है। पॉइंट में होगा तो इंडेफिनिट रखो और कॉन्टिन्यूस होगा तो मतलब कॉन्टिन्यूटी दिखानी होगी तो कॉन्टिन्यूस टेंस में ले जाओ। और पता कैसे चलेगा क्या सपने आएंगे?
सेंटेंस को पढ़ के। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे इस एक्शन को कॉन्टिन्यूटी में रखना है कि नहीं रखना। आया भाई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अरे बोलो। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं, आई कॉल्ड हिम व्हेन आई रीच्ड दिल्ली। आई कॉल्ड हिम व्हेन आई रीच्ड दिल्ली, सही गलत? सही गलत है? मैंने उसे कॉल किया था जब मैं दिल्ली पहुंच गया था। जरूरी थोड़ी है हर बार यही कहोगे जब मैं दिल्ली पहुंच रहा था, व्हेन आई वाज रीचिंग दिल्ली। क्यों लिखूं ऐसा? मुझे यही कहना है मैंने उसे कॉल किया जब मैं दिल्ली पहुंच गया था, ये वाला काम पूरा होने के बाद मैंने उसे कॉल कर दिया। आया समझ में? कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है कि नहीं लगाना? ये सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। हाँ, हिंट का काम कर सकते हैं आपके लिए। व्हेन और व्हाइल कंजंक्शन लगी तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट बन सकता है, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के आएंगे। लेकिन अगर इनको आपने रट्टे बिठा के कर लिया ना, तो जब ये सेंटेंस देखोगे तो दिमाग खराब होगा। इसलिए कह रहा हूं सिंपल, सबसे सिंपल। इससे कम रीडिंग तो मुझे लगता है क्लास का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इनकी हिंदी विंदी नहीं कर पाए, इनका मीनिंग नहीं निकाल पाए। इस सेंटेंस को पढ़ो, इसके मीनिंग को देखो, जहां आपको लगे कि मुझे इस एक्शन को कंटिन्यूटी में रखने की जरूरत है वहां कंटिन्यूअस टेंस लगाना, जहां आपको लगे कि पॉइंट है वहां पे इंडेफिनिट टेंस लगा देना। इतनी ही कहानी। बोलो जी, आया समझ में? इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट टेंस के साथ। आओ भाई, अब इन सेंटेंसेस को देख लो। आपको करना क्या है, आपको इन सेंटेंसेस को नोट करने के साथ साथ इन सेंटेंसेस की हिंदी भी करनी है, मतलब मीनिंग निकालना है इन सेंटेंसेस का। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं। पहला सेंटेंस है करीना रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। अब इसकी जब बच्चे मीनिंग निकालेंगे या हिंदी करेंगे ना, तो दो हिंदियां करेंगे। करीना स्टेशन पहुंच गई थी ट्रेन के जाने से पहले ही। बिफोर का मतलब पहले होता है। एक बच्चा हिंदी करेगा करीना स्टेशन पहुंच गई थी ट्रेन के जाने से पहले, और दूसरा करीना के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। समझ रहे हो? ये दो हिंदियां होंगी। आप भी अपना, आपका जो मन कह रहा है वो इन चारों सेंटेंस की दो दो हिंदियां जो है, आपका जो मन कर रहा है, दो नहीं आप तो एक ही बनाओ, वो बना के रखो। फिर मैं मिलता हूं, फिर बता रहा हूं। यहां भी इनको 10 मिनट का टाइम दिया है सिर्फ सोचने के लिए कि पहला एक्शन कौन सा है, बाद में एक्शन कौन सा है, पहले कौन सा काम हो रहा है, बाद में कौन सा काम हो रहा है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसी पे है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर ले, ढंग से सोच लेना। फिर चलो जी, आ जाओ। पहले सेंटेंस में हाथ उठाओ भी जो करीना को पहले पहुंचा रहे हैं ट्रेन के निकलने से पहले। हाथ उठाओ। जो करीना को बाद में पहुंचा रहे हैं, है कोई? अब नहीं पहुंचाओगे तुम। जो लोग कह रहे हैं कि अमिताभ पहले दवाइयां ले आएगा, मां के मरने के बाद दवाई आएगी, कोई फिक्र नहीं तेरे को मां की, है ना? मरवाएगा तू तो 100%। चोर कौन पहले भगाएगा? पुलिस वाले के आने से पहले ही भाग गए चोर, पहले भाग गए, पुलिस वाले के आने के बाद भाग गए। चलो जी, इसमें पहले पेशेंट मर गया, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। 1 2 3 4 5 तादाद बढ़ती हुई। जो कह रहे हैं डॉक्टर पहले ही आ गया था। चलो जी, टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको देख लो अब जरा। पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना मत भाई, सुनना ध्यान से। पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। काम क्या आता है ये समझना। मान लो ये टाइम लाइन है, ठीक है, ये है टाइम वाली लाइन। अभी जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उसको? जो आगे होगा उसको क्या कहते हैं? जो पहले ही हो गया उसको क्या कहते हैं? जो इससे भी पहले हो गया उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। अब समझना, इसका नाम है पास्ट ऑफ पास्ट। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, जो बाद में होगा फ्यूचर, जो इससे पहले हो गया पास्ट, और जो उससे भी पहले हो गया उसके लिए अपन ने कर रखा है पास्ट ऑफ पास्ट। मैंने आपको क्या बताया, जब ग्रामेरियंस ने सोचा कि अपने को कितने टेंस की जरूरत है तो उन्होंने अलग अलग सिचुएशन सोची भी। अपन जब नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर एक्शंस बताते हैं कि कब हुए,
रोज करता हूं, कल करूंगा, तब तक ये काम होगा, तब तक कर चुका होऊंगा। उन्होंने सारे सेंटेंस बोल के देखे, तो उनको एक टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी कौन से की, कि पास्ट से भी पहले कोई काम हो जाए। भी जब मैं गया था उससे पहले उसने ये काम कर लिया था, तो पास्ट के पास्ट की आपको जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने उसके लिए टेंस बना दिया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का काम क्या है, पास्ट के दो एक्शन को कंपेयर करना। जब मैंने आपको टेंस का चार्ट पढ़ाया तब भी बताया था, और 2-3 बार इससे पहले भी जिक्र हो चुका है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं ना, रिलेटिव टेंसेस होते हैं। रिलेटिव टेंसेस का मतलब क्या है, किसी दूसरे टेंस से किसी दूसरे एक्शन के कंपैरिजन में ही ये टेंस लिखे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने वो सेंटेंस करा था, आई हैव विजिटेड मनाली, याद है? आई हैव विजिटेड मनाली विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन 2 years ago। मैंने क्या कहा, वहां पे हैड विजिटेड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पास्ट के परफेक्ट का काम है पास्ट के दो एक्शन की तुलना करना, वहां पे तो एक्शन ही एक है। जब तक आप दूसरे एक्शन से तुलना ही नहीं कर रहे, दूसरे एक्शन के रिलेटिव में कोई बात नहीं कर रहे, तब तक पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लग सकता। पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ तभी लगेगा जब आपको पास्ट ऑफ पास्ट की बात करनी है, पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले की बात करनी है। समझ में आ गई इतनी कहानी? अब समझना जरा। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, देखो इसके लिए वैसे तो मैं आपको एक ट्रिक भी लिखवा दूंगा जो जनरली बुक्स में लिखी होती है, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उस ट्रिक की बजाय ना आपको पहले कॉन्सेप्ट से ही बताना चाह रहा हूं। समझना, पास्ट परफेक्ट टेंस, हर एक टेंस का देखो अलग अलग काम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम है हैबिचुअल एक्शन को दिखाना, अलग अलग टेंस को अलग अलग काम असाइंड है। पास्ट परफेक्ट को क्या काम असाइंड है? पास्ट परफेक्ट का नाम है पास्ट ऑफ पास्ट, इसको काम असाइंड है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना। दोनों में से जो भी एक्शन पहले होगा वो पास्ट के परफेक्ट में लिखिए, और जो एक्शन बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखिए। ये काम है इसका। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं तो क्या बनेगी? लिख लो जरा एक बार, पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन भी लिख लो। It is used to compare two actions of past. It is used to compare the timing. It is used to compare the timing of two actions of past. It is used to compare the timings of two actions of past. ये पास्ट के दो एक्शन की टाइमिंग को कंपेयर करने के काम आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका दूसरा नाम है पास्ट ऑफ पास्ट, क्या काम आता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू एक्शंस ऑफ पास्ट। ये पास्ट के दो एक्शंस की टाइमिंग को कंपेयर करने के काम में आता है। समझना जरा। पहला सेंटेंस देखो अपना, करीना रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। यहां पे दो काम हो रहे हैं, एक तो करीना का स्टेशन पहुंचना और एक ट्रेन का जाना। दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ? अगर आपने को ये पता लगाना है, देखो काफी बच्चों ने दूसरी हिंदी करी, काफियों ने दूसरी, तो उसके लिए देखो मैं आपको इलाज बता रहा हूं। जहां भी ये बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है ना, अब एक चीज समझो कि ये बिफोर और आफ्टर क्या है? कंजंक्शंस है। और ये कंजंक्शन के साथ आप ये क्लॉज लिख के क्या बना रहे हो? आप एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बना रहे हो। अगर ध्यान से देखो तो इस एक्शन का टाइम ही तो बता रहे हो। करीना रीच द स्टेशन, करीना कब पहुंची स्टेशन? बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के पहुंचने से पहले। ये आप उस वर्ब के लिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बना रहे हो यहां पर। तो समझना, अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है कि पहले हुआ कि बाद में हुआ, तो उसके लिए आपको इलाज बता रहा हूं। आप बिफोर के बाद कोई भी टाइम पुट कर लो, लेट से अपन 2 बजे पुट कर लेते हैं, 2 PM। बिफोर और आफ्टर के बाद ना आप एक टाइम पुट कर दो 2 PM, ठीक है? अब आप इसका मीनिंग निकाल के देखो, करीना रीच द स्टेशन बिफोर 2 PM। अब बताओ 2 PM से पहले पहुंची करीना के बाद में? अरे कब पहुंचेगी? पहले। तो इस काम से भी पहले ही पहुंचेगी। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? बिफोर लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, आप उसके बाद एक टाइम इमेजिन कर लो। आप इमेजिन कर लो कि 2 बजे लिखा हुआ, 5 बजे लिखा हुआ, 7 बजे लिखा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। करीना रीच द स्टेशन बिफोर 2 PM। करीना स्टेशन पहुंच गई कब? 2 बजे से पहले। अगर 2 बजे से पहले पहुंची ना, तो इससे भी पहले ही पहुंचेगी। ये ट्रेन के निकलने से भी पहले ही पहुंचेगी। यानी पहले कौन सा काम हो गया? करीना का स्टेशन पहुंचना। तो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्शन हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सेकंड एक्शन हो गया। इतनी कहानी क्लियर? ऐसी इस पे आ जाओ। अमिताभ ब्रॉड द मेडिसिन, अमिताभ ब्रॉड द मेडिसिन बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइड। अब कब लेके आएगा अमिताभ? 2 बजे से पहले। अगर मैं उसको भूल के 2 बजे पुट कर लूं, अमिताभ ब्रॉड द मेडिसिन, एक होता बॉट, बॉट माने खरीदना, एक होता ब्रिंग ब्रॉट यानी लाना। अमिताभ दवाइयां ले आया कब? 2 बजे से पहले कि 2 बजे के बाद में? बिफोर 2 PM का मतलब क्या होगा? 2 बजे से पहले कि 2 बजे के बाद? 2 बजे से पहले।
अगर ये 2 बजे से पहले दवाई ला रहा है ना, तो माँ के मरने से भी दवाई पहले ही आएगी। समझ आया? फिल्में कम देखनी है। होता क्या है ना, हम अपने हिसाब से हिंदी करते हैं, अपनी मर्जी से हिंदी करते हैं। सर पेशेंट तो पहले ही मरेगा, डॉक्टर ना आते, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है। पेशेंट ऐसे खांस खांस के मर जाते हैं, ये डॉक्टर कभी नहीं आते टाइम पे, मैंने देखी है सर ये बात। ऐसी चोर चार सर भाग गए होंगे, पुलिस वाले कहाँ फोन करते रहे होंगे, घर वाले, चोर पहले ही भाग गए होंगे सर। अमिताभ सर देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ, इस सेंटेंस को छोड़ो, आप इधर आओ मेरे पास। सर हुआ ऐसा, अमिताभ की माँ रहती थी बीमार, अमिताभ करता था फैक्ट्री में काम, अमिताभ की माँ को बहुत जबरदस्त खांसी हो रही है, टीबी हो चुकी है, अमिताभ की माँ खांस रही है, अमिताभ का आया डॉक्टर, दवाई लिख गया 2000 रुपए की। अमिताभ कह रहा दवाई कैसे आएगी? अमिताभ गया लाला के दुकान के पास, लाला दवाई दे दे, दवाई नहीं मिलेगी, पैसे निकाल, पैसे है नहीं। अमिताभ ने लाला की गर्दन पकड़ी, दवाई लेकर भाग गया, पीछे पुलिस लगी हुई है सर, पुलिस बहुत तेज भाग रही है सर। अमिताभ का पैर फिसल गया, अमिताभ गिर चुका, अमिताभ के सिर पे चोट लग चुकी है और बूढ़ी माँ इधर खास खास के मर चुकी है। सर ये हुआ है। अब सेंटेंस को छोड़ो ना, क्या डर है सर सेंटेंस में? ये करीना को आप सर चढ़ा दोगे रेल के अंदर, करीना रेल में चढ़ा दिया आपने, तो शाहिद का क्या होगा? उसको शाहिद की फिक्र हो जाएगी। समझना, आप सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का जब भी करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको जो लिखा हुआ उसको पढ़ना है, और अगर आप उसको पढ़ोगे तो सही हो जाएगा। आपको करना क्या है, बिफोर और आफ्टर के बाद आप एक टाइमिंग पुट कर लो और फिर देखो कि उस टाइमिंग से पहले काम हो रहा है कि बाद में। इधर अपन ने देखा कि अमिताभ दवाई लाया, अगर 2 बजे से पहले लेके आया तो माँ के मरने से भी पहले ही आएगी दवाई, माँ ने मरना ही था। तो यहां पर क्या है, ये एक्शन पहले हो गया और ये एक्शन बाद में हो गया। नेक्स्ट, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए पुलिस के आने से पहले की बाद में? कैसे पता चलेगा मुझे बताओ? 2 बजे अगर वो लिख दूं तो 2 बजे के बाद भागेंगे, 2 बजे से पहले? 2 बजे के बाद में भागेंगे। आफ्टर का मतलब है बाद में। चोर भागे 2 बजे के बाद, तो पुलिस वाले के आने के भी बाद ही भागेंगे, इसका मतलब पुलिस वाला आएगा पहले और चोर भागेंगे बाद में। कर ली साठ गांठ, आधा माल उनको दिया आपने, टप लिए। इस पे आ जाओ, पेशेंट जो है वो मरा डॉक्टर के आने के बाद की पहले, कैसे पता चलेगा? 2 बजे के बाद मरा है पेशेंट की पहले, 2 बजे के बाद मरा पेशेंट की पहले, तो डॉक्टर के आने के बाद ही मरेगा, इसका मतलब डॉक्टर पहले ही आ गया था। 1 और ये 2, इतना काम कर लिया अपन ने। हमें ये पता चल गया, देखो पेपर में ये 1 2 1 2 करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना दिमाग चलने लग जाएगा कि अगर बिफोर लिखा हुआ है तो उस काम से पहले वो काम हो गया, आफ्टर लिखा हुआ तो इस काम के बाद वो वाला काम होगा। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? ये तो एक बार पहली बार करा रहा हूं इसलिए आपको समझ दे रहा हूं इतनी। अब समझना, करना क्या, आपने जो एक्शन पहले हुआ है, दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं, करीना का स्टेशन पहुंचना भी और ट्रेन का जाना भी, दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं। अब दोनों पास्ट के एक्शन में से जो एक्शन पहले हुआ वो किस में लिखा जाएगा? पास्ट के परफेक्ट के अंदर, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट टेंस का काम पास्ट के परफेक्ट टेंस का काम ही है पास्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट करना। दोनों एक्शन पास्ट के हैं, जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट के परफेक्ट में लिख दो। यहां पे क्या लिख दें? हैड रीच्ड कर दो। ऐसे इधर क्या लिख दें? इसमें भी इधर सेड ही हुआ, इसमें हैड ब्रॉट कर दो। ऐसे इधर क्या कर दें? यहां पे हैड कम कर दो, केम की जगह कम भी करना पड़ेगा, तीसरी फॉर्म इसकी कम होती। ऐसे यहां से तो हैड को ड्रॉप करो और इधर हैड लगाओ, यहां पे लिखो हैड कम। इतनी कहानी हुई क्लियर? इस सेंटेंस के अंदर 2 एरर कर दिए, देखो पहले ही बताया था, जब भी अमन सर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 एरर कर दें तो समझ जाना समझाने के लिए किए हैं, पेपर में एक ही जगह एरर आएगा। ठीक, ये समझाने के लिए कर दी। अब इस रूल की ना एक ट्रिक भी लिखी होती, काफी किताबों में भी लिखी होती, देखना जरा। ट्रिक ये है, बिफोर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बिफोर का? पहले। और अपन टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट का परफेक्ट, तो बिफोर से पहले पास्ट का परफेक्ट आएगा, और बिफोर के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड। आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई? आफ्टर का मतलब क्या होता है? और टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? तो पास्ट का परफेक्ट आफ्टर के बाद आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और मुझे देख के बताओ कि कौन से सेंटेंस के अंदर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही।
एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। वीडियो को पॉज करो और मुझे देख के बताओ। हाँ भाई, कौन से सेंटेंस में नहीं हुई? अरे बताओ, कौन से में नहीं हुई? बिफोर लगा हुआ है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, आफ्टर से पहले V2, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, आफ्टर से पहले V2। सर ये तो सब में चल गई, चलनी थी। ऐसे तुमने देखनी नहीं थी ना, ऐसे तुम सोच लेते सर ने लिखवा दी, सही लिखवाई होगी, छोड़ दो। देखो 2014 से पहले के आप जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस के एरर देखेंगे सबके अंदर आपको यही मिलेगा, ये ट्रिक लगती हुई मिलेगी सीधी सीधी। लेकिन आपको फिर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दो। पास्ट परफेक्ट टेंस का काम है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना। जब भी पास्ट के दो एक्शन दिए हों और आपको लगे कि इनमें कंपैरिजन करना है, तो जो पहले एक्शन है उसको पास्ट के परफेक्ट में लिख दिया करो और दूसरे एक्शन को पास्ट के इंडेफिनिट में। अब समझना, कई बातें अपने को समझनी है। होता क्या ना, जैसे मैं ये रूल पढ़ा देता हूं ना, फिर बच्चा क्या करने लगता है, जैसे ही पास्ट के दो एक्शन देखेगा ना, दोनों में से जो भी पहले हो रहा है उसको पास्ट के परफेक्ट में करने की सोचेगा वो। हमेशा ऐसा नहीं करना। आप एक काम करो, इन सारे सेंटेंसेस को नोट करो, बढ़िया से समझ लो, और फिर मैं और सेंटेंसेस से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि कब ऐसा करना और कब ऐसा नहीं करना। इसको नोट करो बढ़िया से। एक बार इन सेंटेंसेस को देखो भाई, और एक बार खुद से समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या लगेगा, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, अपने को रूल रट्टे नहीं बिठाने। सारे के सारे सेंटेंसेस अपने को देखने और मुझे बताना किस में एरर है किस में नहीं है, और अगर एरर है तो फिर वो कैसे सही होगा। करो एक बार अपने आप से सारे। चलो जी आ जाओ, पहला सेंटेंस पढ़ो और मुझे इसका मीनिंग बताओ जरा एक बार, क्या है, क्या मीनिंग है? जब ये अरुण अपने गांव पहुंचा, व्हेन अरुण रीच्ड हिज विलेज, जब ये अरुण अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट, उसने पाया, क्या पाया? द न्यूज ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की जो खबर थी, प्रेसीडेड हिम, पहले ही पहुंच गई। पास्ट के एक्शन है, देखना जरा, अरुण का गांव पहुंचना, उसके द्वारा ये पाया जाना, क्या पाया उसने? कि उसके आने की जो खबर थी उससे पहले ही पहुंच गई। देखो एक चीज समझो, मान लो आपसे कोई पूछे कि सुबह से बता भाई तने क्या किया, आज तो सुबह उठा तूने क्या किया? आई वोक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठा, ठीक है। देन आई टुक बाथ, फिर मैं नहाया। देन आई टुक ब्रेकफास्ट, देन आई केम हेयर टू टेक क्लासेस। अब कहना क्या चाह रहा हूं, देखो, आई टुक बाथ, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई केम हेयर, सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में बोल रहा हूं। तो अगर वो वाला लॉजिक अपन लगाने लगे कि दो एक्शन हो पास्ट के, तो पहले वाला पास्ट के परफेक्ट में आएगा, तो पहले वाला जो उठने वाला पास्ट के परफेक्ट में लगना चाहिए था, बाकी सारे पास्ट इंडेफिनिट में आने चाहिए थे। मैंने तो उठने वाले को भी पास्ट इंडेफिनिट में लिख रखा है। मैं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो पास्ट का परफेक्ट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, जैसे ही ये रूल पढ़ा देता हूं पास्ट के परफेक्ट टेंस का, तो बच्चा क्या है, पास्ट के दो जैसी एक्शन दिखेगा हर जगह पास्ट का परफेक्ट घुसेड़ने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है। पास्ट का परफेक्ट टेंस कहलाता है पास्ट ऑफ पास्ट, और उसका काम है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना। अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो ही पास्ट का परफेक्ट लगाएं अथवा ना लगाएं। समझ आया? पास्ट की दो घटनाओं की तुलना करनी हो, आप चाहते हो कि उनके टाइम का कंपैरिजन हो, आप चाहते हो ये बताना पहले और बाद में, तभी पास्ट का परफेक्ट लगाया करो, वरना मत लगाया करो। ये रहा हिंट। ये प्रीसीड से पता चल रहा है कि हाँ मैं चाहता हूं कंपैरिजन करना। जैसे वो गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके आने की जो खबर थी उससे पहले ही आ गई। इसलिए कह रहा हूं, देखो, बिफोर आफ्टर वर्ड को रटने से काम नहीं चलेगा, आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। आपको सेंटेंस में ऐसा हिंट मिलेगा कि हाँ मैं तुलना कराना चाहता हूं, अगर वो हिंट है तो पास्ट का परफेक्ट लगाएं वरना मत लगाएं। यहां पे क्या लिख देंगे अपन? हैड प्रीसीडेड। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। ये आपका देखो, ये वाला भी प्रीवियस ईयर है और ये वाला भी आपका मेंस का प्रीवियस ईयर है। सीपीओ का है, 12 का है, पता नहीं कौन से का है। इसमें देखो, बताओ क्या भर दें? ए वाले हाथ उठाओ। ए
बी, सी, डी। देखो करना क्या है, रियलाइज का मतलब होता है आभास होना, एहसास होना, और पिक का मतलब होता है जेब काटना। इस आदमी को एहसास हुआ, इस आदमी को क्या एहसास हुआ है कि किसी ने उसकी जेब काट ली। इस आदमी को क्या एहसास हुआ है, किसी ने उसकी जेब काट ली। अब मुझे बताओ पहले एहसास होगा कि पहले जेब कटेगी? पहले एहसास होगा कि पहले जेब कटेगी? अगर पहले एहसास होगा तो मैं घर से निकलूं और मुझे पहले ही एहसास होगी मेरी जेब कटेगी, तो फिर जेब कतरे की तो शामत नहीं आ जाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहले जेब कटेगी फिर जाके एहसास होगा। ये कुछ ऐसा ही होगा, मान लो जैसे बस में खड़े हैं तो ऐसे लगा कि यार कुछ गड़बड़ सी हुई, टच सा हुआ कुछ, फिर पीछे मुड़ के देखा, अरे यार ये तो लड़की है, ये तो क्या जेब काटेगी, तुमने मुंह आगे कर लिया। थोड़ी देर बाद तुम्हारा स्टॉप आ गया, तुम बस से नीचे उतर गए, बस से नीचे उतर गए, वहीं पे वो खड़ा था छल्ली बेचने वाला। छल्ली तुमने खरीदने के लिए, हाँ भाई ले एक भुट्टा दे दे, कितने का है? 20 रुपए का है। तुमने भुट्टा खरीद लिया, तुमने एक दांत मार भी दिया, इतनी देर में पैसे निकल, पर्स भाई करगी काम, जेब कतरी उड़ागी पर्स। तो पहले जेब कटेगी उसके बाद एहसास होगा, ये बात ऑब्वियस है। तो पहले जो जेब कटने वाला काम है ना उसको पास्ट के परफेक्ट के अंदर लेके आओ, और जो दूसरा वाला है उसको पास्ट के इंडेफिनिट में लेके आओ। दोनों के दोनों पास्ट के परफेक्ट में लिख दोगे तो पहले बाद में कंपैरिजन कैसे होगा? दोनों के दोनों ही एक्शन अगर आपने पास्ट के परफेक्ट में लिख दिया तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। इसके अंदर आपने पहले ही आभास करा दिया और जेब कटवाई बाद में, तो फिर सही कौन सा ऑप्शन हो गया? ये सही ऑप्शन हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। द लिटिल बॉय बिकेम हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मदर। जो छोटा बच्चा था वो बड़ा खुश हो गया अपनी माँ को देखकर। पहले कौन सा काम हुआ? माँ को देखना कि पहले खुश होना? माँ को देखने का काम हुआ है ना। तो फिर यहां पे क्या लिख देंगे? व्हेन द बॉय, क्या था? द बॉय बिकेम हैप्पी व्हेन ही हैड सीन। ऐसा कर दूं क्या? बोलो। इसमें देखना जरा, गिलास टूट गया जैसे ही वो मेरे हाथ से गिरा, गिलास टूट गया जैसे ही वो मेरे हाथ से गिरा, पहले कौन सा काम हुआ? पहले गिलास मेरे हाथ से गिरा कि पहले गिलास टूटा? पहले हाथ से गिरा। तो फिर यहां पे क्या हो जाना चाहिए? द ग्लास ब्रोक एज सुन एज इट हैड फॉलन। ऐसा लिखें क्या? क्यों नहीं लिखवा रहे? क्या दिक्कत क्या है? देखो नो एरर है। इनको समझ लो बढ़िया से। मैं फिर बता रहा हूं, किताब के अंदर मामला मिलेगा पिछले पेज तक का, मतलब जो पीछे अपन ने पढ़ा बिफोर आफ्टर, ये वाला नहीं मिलने का। ज्यादा क्या होगा, ये सेंटेंस मिल जाएगा आपको प्लेन टू पैरामाउंट में, ये भी नहीं मिलेगा और ये सब भी नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना इसलिए इस बात को, इसको समझो। इसको समझने के मैं आपको एक दो तरीके बता रहा हूं। देखो मुझे बताना जरा कि ये जो इसका खुश होना और इसका देखना है, इन दोनों के बीच में टाइम का गैप होगा क्या? मम्मी आई मान लो, अब ये बच्चा है जैसे, ठीक है, बच्चे को अपन कई बार होता है ना रिश्तेदार के घर छोड़ दिया या किसी पड़ोस के घर छोड़ दिया, पड़ोसी घर छोड़ा हुआ है, बच्चा रोए जा रहा है बेचारा सुबह से, माँ कब आएगी माँ कब आएगी। माँ आई और माँ को इसने देखा, मान लो माँ की एंट्री हुई 5:05 पे, माँ को इसने देख लिया, फिर अपना बच्चा खेलने खाने लग गया, फिर 7-1 बजे माँ आ गई। अबे ऐसा होगा क्या? होगा क्या ये तो बता दो। दोनों काम साथ साथ होंगे, इसके अंदर कोई टाइम का गैप ही नहीं है। अगर टाइम का गैप ही नहीं है तो फिर पास्ट का परफेक्ट यहां करेगा क्या? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कोई ऐसा एक्शन अगर आपको लगता है जिसके अंदर कोई टाइम का इंटरवल का कोई गैप ही नहीं है तो वहां पास्ट का परफेक्ट टेंस लग ही नहीं सकता। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? इसको भी ऐसे ही समझ सकते हो। ये एज सुन एज सिमिली लगा रखी टाइम वाली, एज सुन एज सिमिली, और इसके अंदर सून टाइम लगा रखा है। अब इसके अंदर आपने सूनर तो लिखा नहीं, इसके अंदर आपने सून लिख रखा है। सूनर काम आता कंपैरिजन के, दोनों का मुझे कंपैरिजन करना नहीं, मुझे कहना है गिलास टूट गया जैसे ही हाथ से गिरा, जैसे ही हाथ से गिरा गिलास टूट गया, दोनों के बीच में टाइम का गैप दिखाना ही नहीं चाहता। अगर मैं टाइम का गैप दिखाना चाहता तो कोई ऐसा वर्ड यूज करता ना यार, आफ्टर वर्ड यूज करता, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करा, मैंने तो वर्ड यूज कर रखा एज सुन एज, तो दोनों के बीच में टाइम का गैप ही नहीं है। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? अरे बोलो। यह है इनको समझने का तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अगर किसी एक एक्शन से दूसरा एक्शन जनरेट होता है, अगर किसी एक एक्शन से दूसरा एक्शन जनरेट होता है, जैसे
माँ को देखने से बच्चे का खुश होना, गिलास हाथ से गिरने से गिलास का टूटना। तो इनको वो क्या मानते हैं, एक ही एक्शन के दो पार्ट मानते हैं। एक्शन मतलब एक्शन का पार्ट ए और पार्ट बी, और एक ही एक्शन में आपस में कंपैरिजन नहीं होते। दो राइटर के मैं आपको देखने का तरीका बता रहा हूं, उनके देखने का नजरिया बता रहा हूं। मुझे तो देखो ज्यादा सही इसके अंदर यही लगता है जो मैंने आपको पहले बताया, कि इस सेंटेंस को पढ़ के बच्चा खुश हो गया जैसे उसने अपनी माँ को देखा। इसके अंदर टाइम का गैप ही नहीं है। टाइम का गैप नहीं है तो परफेक्ट टेंस का रोल नहीं है। परफेक्ट टेंस का काम है पास्ट के दो एक्शन में कंपैरिजन करना, कि ये पहले हुआ है बाद में हुआ। अगर दोनों साथ में ही हो रहे हैं तो पास्ट का परफेक्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यही बात मुझे यहां समझ में आती है। एज सून एज सिमिली लगाने का मतलब क्या है, कि मैं ये कहना चाहता हूं ये दोनों काम साथ साथ हुए। अगर ये दोनों काम साथ साथ ही हुए हैं तो फिर यहाँ पे पास्ट के परफेक्ट का कोई रोल ही नहीं है। दूसरे टाइप के राइटर क्या है, वो इसको ऐसे समझाते हैं, ये एक एक्शन है माँ को देखना, और ये उसका रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है उसका? बच्चे का खुश हो जाना। ये एक एक्शन है गिलास का हाथ से गिरना, गिलास का टूट जाना। अगर एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करता है तो ये एक ही एक्शन के पार्ट ए और पार्ट बी माने जाते हैं, और एक ही एक्शन में आपस में कंपैरिजन नहीं होगा। पास्ट के परफेक्ट काम है दो अलग अलग एक्शन को कंपेयर करना। अगर एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट कर दे तो इसे दो अलग अलग एक्शन ही वो एक ही एक्शन मानता है, तो यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट लगाता नहीं। तो दो तरीके हैं समझने के, नोट करके लिख दो जरा। मतलब लॉजिक नंबर 1, इसके साइड पे हेडिंग डाल दो लॉजिक नंबर 1, दोनों एक्शंस के बीच में कोई टाइम का गैप नहीं है। लॉजिक नंबर 1, दोनों एक्शन के बीच में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है, इसलिए पास्ट का परफेक्ट नहीं लगेगा। दोनों एक्शंस के बीच में टाइम का गैप नहीं है। दोनों एक्शंस के बीच में टाइम का गैप नहीं है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। दोनों एक्शंस के बीच में टाइम का गैप नहीं है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करे, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करे, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करे तो इसे एक ही एक्शन के दो पार्ट माना जाता है, ना कि दो अलग अलग एक्शन। जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करे, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करे तो इसे एक ही एक्शन के दो पार्ट माना जाता है, ना कि दो अलग अलग एक्शन, इसलिए पास्ट का परफेक्ट नहीं लगता। दो तरीके बता दिए समझने के, कि इन दोनों एक्शंस के बीच में टाइम का कोई गैप नहीं है, इसलिए पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा। या दूसरा तरीका, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को जनरेट करे तो एक ही एक्शन के दो पार्ट माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ पास्ट का परफेक्ट नहीं लगता। तीसरे टाइप का सेंटेंस देखना जरा, दे रिवार्डेड द प्लेयर्स व्हेन द मैच वाज ओवर। अब इसके अंदर तो टाइम का गैप है। उन्होंने प्लेयर्स को सम्मानित किया, कब किया? जब मैच खत्म हुआ। उन्होंने प्लेयर्स को सम्मानित किया कब? जब मैच खत्म हुआ। और यहाँ पे वो रिजल्ट वाला वो सब भी नहीं बन रहा कि मैच खत्म हुआ है इसीलिए उन्होंने सम्मानित किया, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा। देखो फिर भी यहाँ पे पहले कौन सा काम होगा? पहले प्लेयर्स को सम्मानित किया कि पहले मैच खत्म हुआ? मैच खत्म हुआ। तो यहाँ पे हैड बीन ओवर क्यों नहीं लिख दूं? ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, ये भी नो एरर है। ये नो एरर क्यों है? क्योंकि इसके साथ वर्ड ओवर आ रहा है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ये ओवर है, ये ओवर किसी अगर मैं लिख दूं ना, द मैच वाज ओवर, मुझे बताओ कि परफेक्ट टेंस का काम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का काम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का काम ये बताना है कि ये एक्शन खत्म हुआ उसके बाद ये एक्शन हुआ, हाँ कि ना? परफेक्ट टेंस का काम होता है परफेक्शन को शो करना, कंप्लीशन को शो करना। ये ओवर वर्ड लगाने के बाद परफेक्शन कंप्लीशन को शो करने की जरूरत है क्या? बोलो। अगर मैंने एडजेक्टिव ओवर ही यूज कर दिया, मैंने ओवर एडजेक्टिव यूज कर दिया, तो क्या ये एक्शन वैसे नहीं खत्म हो गया? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? वैसे तो देखो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के अंदर कोई एक्शन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ओवर वर्ड लगाने से मुझे पता चल गया कि ये जो मैच खेलने का जो एक्शन हो रहा था ना, ये खत्म हो गया। मैंने एडजेक्टिव ऐसा यूज कर दिया जो अपने आप में कंप्लीशन शो कर देता है। तो अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव यूज कर दूं या ऐसा कोई वर्ड यूज कर दूं जो अपने आप में ही कंप्लीशन शो कर देता है, तो इसका साथ पास्ट परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लिख लो इसके साइड पे, यहां ओवर वर्ड अपने आप में ही कंप्लीशन शो कर रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाकर कंप्लीशन शो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये एडजेक्टिव ओवर अपने आप में ही कंप्लीशन शो कर रहा है, यहां ये एडजेक्टिव ओवर अपने आप में ही कंप्लीशन शो कर रहा है,
इसलिए पास्ट परफेक्ट लगाकर कंप्लीशन शो करने की जरूरत नहीं है। यहां ये एडजेक्टिव ओवर अपने आप में ही कंप्लीशन शो कर रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाकर कंप्लीशन शो करने की जरूरत नहीं है। और ये सेंटेंस भी आपका क्या है, नो एरर है। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को भी देख लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या काम आता है, कब लगाना होता है, कब नहीं लगाना होता है। पास्ट के दो एक्शन के अगर मुझे टाइम का कंपैरिजन नहीं करना तो मत लगाओ उसे। बिफोर लगाओ, आफ्टर लगाओ, ऑलरेडी लगाओ, प्रीसीड लगाओ, ऐसे कोई वर्ड लगे हो जिससे पता चलता हो कि तुलना करनी है तभी इसको लगाओ, वरना मत लगाओ। इतनी कहानी क्लियर है? इसको नोट कर लो बढ़िया से, फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट टेंस के साथ। आ जाओ भाई, अब इन सेंटेंसेस को देख लो एक बार, अपने आप से सारे के सारे सेंटेंस नोट करो और एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फिर मैं मिलता हूं आपके साथ। इसको नोट कर लो। हमने सिंस और फॉर के अंदर पढ़ा था कि फॉर के साथ कौन कौन से टेंस सही थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद आ रहा है? वहीं पे ना एक बात और बताई थी मैंने कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सही हो जाता है, लेकिन वो क्या कहा था, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी तब अपन बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सही है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सही है, दोनों में से लगाना कौन सा कब है, सेंटेंस बताएगा। पहला सेंटेंस पढ़ो और मुझे इसका मीनिंग बता दो बस। अगर आपने मुझे इसका सही मीनिंग बता दिया ना तो फिर खुद ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा। She has been waiting here for 2 hours. वो यहाँ इंतजार कर रही है 2 घंटे से। वो यहाँ इंतजार कर रही है 2 घंटे से। When your father came, जब तुम्हारे पिताजी आए थे। सही गलत? वो यहाँ इंतजार कर रही है 2 घंटे से जब तुम्हारे पिताजी आए थे। सही गलत बोलो, सही कैसे होगा? वो यहाँ इंतजार कर रही थी 2 घंटे से जब तुम्हारे पिताजी आए थे। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? यहां पर हैज बीन नहीं हैड बीन होना चाहिए। इस पास्ट के एक्शन से पहले ये वाला काम था कॉन्टिन्यूटी में। समझना, वर्ड पे बहुत ध्यान से ध्यान देना। इस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है और पास्ट का परफेक्शन भी दिखाना है। पास्ट का परफेक्ट क्या काम आता है, पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले ये काम हो गया, ये एक्शन हुआ पिताजी का आना, इससे पहले ही बात करनी है, ये वाला जो काम है इससे पहले हो रहा है। और कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है। वो वेट कर रही थी 2 घंटे से जब तुम्हारे पिताजी आए थे। अब बताओ इसका क्या ट्रिक लिखाऊं और क्या रूल लिखाऊं? कोई बनेगा रूल? जब बात हो रही हो लड़की के इंतजार करने की और लड़के के पिताजी के आने की बात हो रही हो तो कौन से टेंस का प्रयोग किया करो? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया करो। लिख लो अब इसको। कोई रूल रट्टा काम नहीं करेगा। सेंटेंस को पढ़ो। इसको पढ़ना जरा मुझे खुद से बता दो एक बार, पढ़ना इसको क्या लिखा हुआ है। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 5 years। हम 5 साल से साथ काम कर रहे हैं जब हम दिल्ली मिले थे। हम 5 साल से साथ काम कर रहे हैं जब हम दिल्ली मिले थे। बोलो सही गलत? गलत है। किसी ने पूछा कि यार कितने साल हो गए तुम्हें साथ में काम करते को, तो मैं क्या कह रहा हूं, भाई देख एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है लेकिन मुझे याद है कि जब हम दिल्ली मिले थे ना उस टाइम हम साथ में 5 साल साथ काम कर चुके थे, क्योंकि तब हमारा ये जिक्र चला था कि कितने साल हो गए साथ में, जब हमें 5 साल हो गए थे। तो अब तू देख ले आगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? हम साथ में 5 साल काम कर चुके थे कब? जब हम दिल्ली मिले थे। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? उसका मीनिंग है साथ में काम, मतलब उसका मीनिंग है कर रहे हैं और इसका मीनिंग है कर रहे थे। अब पता कैसे चलेगा कहां पे कौन सा लगाना है? भाई देख, अगर आगे पास्ट का कोई टाइम दे रखा है, अगर आपको पता लग जाए कि आगे कोई पास्ट का टाइम दे रखा है, ये काम उससे पहले ही हो गया और कॉन्टिन्यूटी में है, ऐसा कौन सा टेंस है जो ये बता दे पास्ट के किसी एक्शन से पहले ही कोई काम हो गया और वो कॉन्टिन्यूटी में था? किसी दूसरे एक्शन से पहले भी दिखाना और कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है। कौन सा टेंस काम करेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही मैं लगाने कह रहा हूं। नाम पे ध्यान दो। हैबिचुअल एक्शन है, इनडेफिनिटली ट्रू रहते हैं वो, पहले भी आगे भी बाद में। प्रोवर्ब है, इनडेफिनिटली ट्रू रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब लगेगा? जब वो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में हो, टेम्परेरी एक्शन हो।
प्रेजेंट परफेक्ट कब लगेगा? परफेक्शन मतलब कंप्लीशन, या तो टाइम खत्म हो जाए या एक्शन खत्म हो जाए। हर टेंस के नाम में उसका काम छुपा हुआ है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब लगेगा? जब पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले के एक्शन की बात करनी हो और कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आया? रूल रट्टा क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगे कि दो एक्शन लिख रखे हैं, ये पास्ट का एक्शन है, ये वाला एक्शन इससे पहले है, और साथ में कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है क्योंकि 4+ ड्यूरेशन दे रखा है, तो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओ। क्लियर होगी इतनी कहानी? तो फॉर के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ जाता है। कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? पास्ट के दूसरे किसी एक्शन से कंपैरिजन में लिखना हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा। अगर इस एक्शन को हटा दूं, ये जो आगे दोनों एक्शन है इनको हटा दूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एकदम सही है। शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, वो यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रही है। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 5 ईयर्स, हम साथ में काम कर रहे हैं 5 साल से, फिर ये एकदम सही है। जैसे ही आप पास्ट का टाइम इंट्रोड्यूस कर लोगे तो ये गलत हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अजी बोलो, अब इस पे आओ। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली सो यू शुड टेक दिस अम्ब्रेला। आप एक काम करो, ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस नोट कर लो। मेरे को इसको समझाने के लिए ना कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो वाला नोट कर लो, फिर मैं उसको मिटा देता हूं। अब आ गए अपन इससे अगले टेंस पे। उस टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। हर टेंस का हिंट है। इस सेंटेंस को पढ़ो, इसका मतलब क्या है? ये शॉर्टली जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है भाई? जल्दी। शॉर्टली का मीनिंग क्या होता है? जल्दी। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग शॉर्टली, शुरू हो चुकी है रेनिंग, मतलब बरसात शुरू हो चुकी है जल्दी, तो तुम्हें ये अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। बरसात जल्दी शुरू हो जाएगी कि हो चुकी है? शॉर्टली के साथ कौन सा टेंस आना चाहिए? जल्दी शुरू हो जाएगी, तो फिर यहां पे लिखना चाहिए था इट विल स्टार्ट। पूरा ही काट देता हूं, इट विल स्टार्ट। अरे आ रहा है समझ में? आप इस वर्ड को देखो, इसने टाइम बता दिया, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लगा दो। शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी, तो यहाँ पे विल स्टार्ट लगाओ। तो ऐसे जैसे बाकी टेंसों के हिंट है, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट के भी हिंट है। जैसे आपको लिख के दे दूं मैं टुमारो, आपको मैं लिख के दे दूं नेक्स्ट के साथ कुछ भी, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी लिख दूं। ऐसे कमिंग के साथ कुछ भी लिख दूं, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, कमिंग वीक, कमिंग संडे। ऐसे ही कोई फ्यूचर लिख दूं, इन 2040। ऐसे ही शॉर्टली लिख दूं, सून लिख दूं, या फिर लिख दूं प्रेजेंटली। इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसी पे अगला एरर भी लिखा मैंने, देखना जरा एक बार, लिखना बाद में लिखना, सुनो जरा। वी विल कम हेयर प्रेजेंटली, वी विल कम हेयर प्रेजेंटली, वी नहीं, यहां पे ही आना था यार, फिर ये सेंसिबल बनेगा। ही विल कम हेयर प्रेजेंटली सो यू नीड नॉट वरी। समझना इस सेंटेंस का मीनिंग। देखो कहना मुझे क्या है कि वो यहां जल्दी आ जाएगा, वो यहां जल्दी आ जाएगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि बच्चा था, ट्यूशन गया था, 7 बज गई हैं, आने का टाइम उसका 5 बजे का था, अभी तक आया नहीं है। परेशान हो रहे हैं घर वाले, बच्चा आएगा आएगा आएगा। तो फिर बाद में वो फोन करवाया कोचिंग में कि जी बच्चा नहीं आया हमारा। क्या सर, वो अमन सर का मूड ऐसा हो गया था, आज 7 बजे तक पढ़ा दिया उन्होंने। फिर थोड़ी सी उनकी टेंशन ऐसे रिलीव हुई कि हाँ। फिर अमन सर को डांट पड़ी, सर 5 बजे का बैच है, आप 7 बजे तक क्यों रगड़ते हो? फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि सर ऑनलाइन वाले बच्चे ना थोड़े से मेरे ढीठ हैं, इनको एक दिन वीडियो ना मिले ना तो एक कोहराम मचा देते हैं। तो
ऑफलाइन वाले जो बैच हैं इनकी क्लास मुझे 1.5 घंटे की बजाय ना 3 घंटे की लेनी पड़ती, ताकि ये ऑनलाइन वालों की 1.5 घंटे की वीडियो बन जाए। ठीक, तो इसलिए बेचारों को इनको 3-3 घंटे क्लास फेस करनी पड़ रही है पिछले काफी टाइम से। तो कारण ये है। अब है क्या चीज, इस प्रेजेंटली वर्ड को जैसे ही देखोगे ना, इस प्रेजेंटली वर्ड को देख के अपने को लगेगा कि अभी की बात करो। जैसे वो एट प्रेजेंट वर्ड था ना, आई एम टीचिंग यू टेंसेज एट प्रेजेंट, आई एम टीचिंग यू टेंसेज राइट नाउ, वो वाला। लेकिन ये जो प्रेजेंटली है, जब आप इसको डिक्शनरी के अंदर टाइप करोगे तो प्रेजेंटली वर्ड का मीनिंग आएगा वेरी सून, जल्दी ही, ब्रिटिश इंग्लिश में। और अमेरिकन इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा एट प्रेजेंट राइट नाउ वाला। और हम कौन सी पढ़ते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग होता है वेरी सून, जल्दी ही। तो प्रेजेंटली वर्ड भी किसको दिखाता है? फ्यूचर को दिखाता है। और ये सेंटेंस एकदम सही है, नो एरर है। होगा क्या, बच्चा इसको प्रेजेंटली को देखेगा, उसको ध्यान आएगा सर ने बताया था एट प्रेजेंट राइट नाउ, अभी की बात करनी हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, वो इसको काट के करेगा ही इज कमिंग हेयर। लेकिन ये करना गलत है, फ्यूचर के अंदर एकदम सही है। प्रेजेंटली जो है फ्यूचर को दिखाता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे कॉमा लगाना भाई, यहाँ पे कॉमा लगाना, इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। यहाँ पे कॉमा लगाना, इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी आपका आएगा। पहले आप कोई नाउन लिखते हो, फिर कॉमा लगाते हो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो। राहुल कॉमा माई ब्रदर, नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट होता है। और इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। जैसे होता है ना सब्जेक्टिव केस, अब वो नरेंद्र मोदी क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऐसे होता है केस इन अपोजिशन। इसका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। इतनी कहानी क्लियर? अब आगे क्या लिखा हुआ है, विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ, कैसे सही होगा? नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, कैसे सही कर दें इसको? विल विजिट कर देते हैं, यहां पे सही हो जाएगा। ये भी नो एरर है और ये भी नो एरर है। आई एम गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर, आई एम गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस ईयर का भी मतलब इस साल है, अभी वो बात आई नहीं है तभी कह रहा है दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर लिख रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा रहे हो। नेक्स्ट मंथ लिख रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहे हो। कर क्या रहे हो? देखो मुझे बताओ कि आप ये वाला जो अभी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कौन से टेंस में है? आई विल वॉच अ मूवी, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है कि फ्यूचर को? कैसे बता? विल आ गया। कौन सी क्लास में बात पता चली थी कि विल जब लिखा हो तो फ्यूचर हो जाता है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अलग अलग टाइम पे पता लगी है ना कभी बात। तो आज ये भी बात सीख लो। जैसे विल से फ्यूचर दिखाया जाता है, ये बात आपको पता है। जब आपने टेंस पढ़ा तो कुछ ना कुछ देखो मैंने नई बातें बताई, हर कुछ ना कुछ हर टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपको नई बात क्या बताई थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप यूज हैबिट बताने के लिए भी ले सकते हो, अगर आपकी वो हैबिट अनोइंग है। याद आ रही हो वाली बात? ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज चिल्ड्रन। आपको लगता है कि ये हैबिट उसकी इरिटेटिंग है, हमेशा अपने बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहता है, तो ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग लिख दिया मैंने। फिर आपको परफेक्ट टेंस के बारे में क्या नहीं पता था कि अभी एक्शन हाल फिलहाल में खत्म हुआ तो ही परफेक्ट टेंस लगाते हैं। मैंने कहा 200 साल वाले पे भी लगा सकते हो। अगर पास्ट के किसी एक्शन का इफेक्ट आपको प्रेजेंट के अंदर लेना है, आपका पास्ट का कोई एक्शन आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करता था, आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो। तो हर टेंस के अंदर मैंने आपको कुछ ना कुछ नया बताया, वो सीख रहे हो ना, वो अडाप्ट कर रहे हो। इसीलिए तो फिर कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है। अगर सब कुछ पहले से आता हो तो काम ही नहीं चल जाए। तो यहाँ भी कुछ नया सीखना पड़ेगा। यहाँ नया क्या सीखना पड़ेगा कि फ्यूचर दिखाने के 3 तरीके हैं। एक तो अपन ने जो टेंस में पढ़ा विल शैल लगा के फ्यूचर दिखाते हो, 2 और तरीके भी हैं। 2 तरीके क्या है? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी फ्यूचर दिखा सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी, और बी की फॉर्म प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव, इससे फ्यूचर दिखा सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी, या फिर बी की फॉर्म प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव। दे आर गोइंग टू बाय अ कार, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ऐसे करके बी की फॉर्म प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव। ये 2 तरीके हैं आपके पास फ्यूचर को दिखाने के। अब सर कौन सा कब लगाएं?
सर अगर यहाँ पे मैं विजिट्स की जगह पे विल विजिट लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? बताओ, क्या यहां पर विल विजिट लिख दें तो गलत हो जाएगा? नहीं है, वो भी सही है। समझना, तीनों ही तरीके हैं फ्यूचर दिखाने के। तीनों तरीकों का मैं आपको यूज बता देता हूं, गलत कोई सा भी नहीं होता। तीनों तरीकों में से कौन सा किस सिचुएशन में प्रेफर करा जाता है वो आपको बता देता हूं। देखो, अगर प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन का मतलब कोई ऑफिशियल एक्शन है, कोई प्लान्ड एक्शन है। अब ये नरेंद्र मोदी पीएम है इंडिया का, इसके जो विजिट करना है, कौन से टाइम पे इसने किस देश में विजिट करना है, एक एक साल पहले इसके कैलेंडर फिक्स हो जाते हैं। तो समझना, अगर कोई फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है, आप सोचो कि खुद के लिए लगा लूं मैं ये, आई विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ, ऐसा लिख दूं, तो समझना अब रीडर को, आपका मान लो आपके सामने जो सुनने वाला है वो तो चलो इस बात को कैच कर भी लेगा कि आप शायद इंडेफिनिट टेंस इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपका एक्शन फिक्स्ड है, प्लान्ड है। लेकिन अगर मैं यही लाइन लिख के छोड़ दूंगा, आई विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ, उसको रीडर को क्या पता आई कौन है? समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? वो एक कैसे जज कर पाएगा कि आपका एक्शन प्लान्ड है? तो इसीलिए ये वाली जो बात होती है ना, सिर्फ प्लान्ड एक्शन ऑफिशियल एक्शन के लिए आपको लिखी हुई मिलेगी। जैसे किसी को बड़े मिनिस्टर की कोई विजिट होना, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की कोई समिट होना, कोई वर्ल्ड कप होना, या फिर कोई मूवी रिलीज होना, या फिर कोई नासा का सैटेलाइट छोड़ा जाना, इस टाइप के जो प्लान्ड एक्शन होते हैं ना, ऑफिशियल प्लान्ड एक्शंस, उनके लिए आप क्या प्रेफर करोगे कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाओ। इतनी कहानी क्लियर? अगर फ्यूचर का एक्शन है जो कि प्लान्ड है, फ्यूचर का एक्शन है जो कि मतलब इमीडिएट फ्यूचर नहीं है, कहने का मतलब दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेंगे। दे आर गोइंग टू बाय अ कार, वो गाड़ी बाय करेंगे। अब ये कोई ऑफिशियल एक्शन तो है नहीं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? वो इंग्लिश सीखेंगे, वो वहां जाएंगे, वो एक गाड़ी खरीदेंगे, वो एक घर खरीदेंगे, ये सब कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं है और इमीडिएट फ्यूचर के एक्शन नहीं है। तो फिर बी प्लस गोइंग टू। तीनों मैं बता देता हूं दोबारा से, फ्यूचर का एक्शन हो, प्लान्ड एक्शन हो, ऑफिशियल एक्शन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर का एक्शन हो, प्लान्ड हो लेकिन ऑफिशियल ना हो। फ्यूचर का एक्शन हो, प्लान्ड हो लेकिन ऑफिशियल ना हो। वो इस साल गाड़ी खरीदेंगे, दे आर गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश दिस ईयर, दे आर गोइंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 2 years, कुछ भी आप लगा लो, क्या आ जाएंगे? बी प्लस गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव। और इमीडिएट फ्यूचर है तो विल प्लस में V1, आई विल गो देयर, आई विल बाय अ कार। समझ रहे हो? इमीडिएट फ्यूचर, अभी के अभी खरीदना है तो आई विल बाय अ कार लिखो। और आपको लगता है कि इन फ्यूचर आगे चल के खरीदनी है तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर। समझ आया? आई विल गो टू मार्केट, आई विल टीच यू इंग्लिश, आई विल बाय अ बुक। अगर इमीडिएट फ्यूचर की बात करनी है तो विल प्लस में V1 वाले से बना करो। फिर से 3 तरीके फ्यूचर बनाने के, विल प्लस में V1 से बना सकते हो, बी प्लस गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव से बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कब लगाना है? प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन, प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन। ये बी गोइंग टू वाला कब लगाना है? ये लगाना है प्लान्ड और नॉट ऑफिशियल। और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला है यानी विल प्लस में V1 वाला, ये कब लगाना है? इमीडिएट फ्यूचर। देखो मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे प्लान्ड एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है, क्या इसको सर विल विजिट से नहीं लिख सकता? लिख सकते हो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। अगर ऐसा लिख दोगे आई विल बाय अ कार, इसकी जगह पर आई एम गोइंग टू बाय अ कार की जगह पर, तो क्या वो गलत हो जाएगा? वो भी सही हो जाएगा। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 3 तरीके हैं, आपको अगर प्रेफर करने की बारी आ जाए तो कौन से केस में कौन सा प्रेफर किया करो। अगर इसी सेंटेंस को आई एम गोइंग टू बाय अ कार को आई विल बाय अ कार लिख दोगे तो क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं। समझ आएगा कहना चाह रहा हूं? ये विल प्लस में V1 से तो आप हर जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन जनरली कौन से को कब प्रेफर किया जाता है वो बता रहा हूं। प्लान्ड एक्शन हो, ऑफिशियल एक्शन हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की पहली फॉर्म से बनाया जाता है उसको। अगर प्लान्ड एक्शन है लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं है, वो आगे चल के होना और ऑफिशियल नहीं है, तो बी प्लस गोइंग टू से बनाया जाता है। और अगर मान लो आपका कोई इमीडिएट एक्शन है, अभी होना है, तो फिर वो विल प्लस में V1 से बनाया जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? इसको सारे को बढ़िया से नोट कर लो।
फिर अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना क्या डिस्कस करेंगे, मिसलिनियस, यानी टेंस का आपका कौन सा पार्ट, टेंस का आपका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक, अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ऐसी हो रही है कि अगर इस पार्ट को लंबा करता हूं तो वो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि तीनों पार्ट अलग अलग रहे, आइडेंटिफिकेशन अलग रहे, यूसेज अलग रहे और मिसलिनियस अलग रहे। भले ही वो वीडियो मिसलिनियस वाली अब बिल्कुल छोटी बनेगी, हो सकता है 40 मिनट की बने या 35 मिनट की बने, लेकिन मैं चाह रहा हूं तीनों पार्ट अलग अलग हो जाएं, आइडेंटिफिकेशन अलग, यूसेज अलग और मिसलिनियस अलग। तो इसके साथ अपना यूसेज वाला पार्ट खत्म हो रहा है। देखो अभी फ्यूचर के काफी सारे टेंस और भी पेंडिंग थे, लेकिन उस पर एरर नहीं आते, उस पर जो एरर आते हैं फ्यूचर वाले वो मिसलिनियस पार्ट के अंदर डिस्कस हो जाएंगे। फ्यूचर टेंस में बाकी जितने भी एरर हैं वो सारे मिसलिनियस पार्ट में डिस्कस होंगे। इतनी कहानी क्लियर। तो इसके साथ अपना टेंस का यूसेज वाला पोर्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो टेंस का मिसलिनियस होगा। ठीक, इसको अब नोट कर लो बढ़िया से, फिर अपन मिलते हैं टेंस के मिसलिनियस में।